रिचुअल कब काम करते हैं कि हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे कुछ लोग बहस करने लगते हैं कि फिर तो हम पढ़ाई ना करें। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो बच्चे बहुत टाइम से अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहते हैं कि अच्छी जॉब लग जाए, हम क्या करें। सबसे पहले तो मैं एक सजेशन दूंगी कि आप जिस भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहले कोई एक क्रिस्टल, आपको अपनी पसंद का क्रिस्टल लेना है। क्रिस्टल अगर आपके पास नहीं है, जैसे ये मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल हैं, तो मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने ले लिया। लेकिन अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो आप कोई भी एक पेबल, कोई भी एक गोल पत्थर जिसकी नोक ना हो, है ना, कहीं से भी आप ले लेंगे, सड़क से भी आप ले सकते हैं। तो एक गोल पत्थर आपने लेना है और उसको अपने पसंद का कलर कर देना है। गोल्डन कलर कर दीजिए, पिंक कलर की, उसको पेंट कर दीजिए, उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, सुंदर पत्थर बना दीजिए। अब उस पत्थर को आपने लेना है और जिस जॉब के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं या इंटरव्यू देने की आप सोच रहे हैं, आपने सबसे पहले उस जॉब को विजुअलाइज करना है, उसका जो डेजिग्नेशन है। सो लेट्स से आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस में उस पर्टिकुलर पद का क्या नाम होगा, है ना, एक पद का भी तो नाम होता है। जैसे आप ग्रेड 2 टीचर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उस पद का नाम विजुअलाइज करना है और स्पेसिफिक हो जाइए कि आप हिंदी के प्राध्यापक जो भी है, मतलब जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना विजुअलाइज कीजिए। आंख को बंद कीजिए और उस पत्थर को अपने हाथ में लीजिए, क्रिस्टल को, और अपने ऐसे माथे पर उस क्रिस्टल को लगाना है और विजुअलाइज करते रहना है उस सिचुएशन को कि आपका आपने फॉर्म भरा। थोड़ा सा आपको समझिए, एक तरह का मेडिटेशन है ये, कि आपने फॉर्म भरा और उसके बाद आपने एग्जाम दिया, प्रिपरेशन करने के बाद रिजल्ट आया, आप बहुत हैप्पी हैं, मिठाई बांट रहे हैं घर में, आपका सिलेक्शन हो गया है, सब तरफ से फोन आ रहे हैं, ऐसा सब विजुअलाइज करना है। 1-2 मिनट का समय देना है अपने इस सपने को पूरा होने में। और उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो जब आपको लगे कि आप उस ब्लिस में, उस हैप्पीनेस में पहुंच गए हैं कि अब आपका सिलेक्शन हो गया है, और वो सारी हैप्पीनेस कोशिश कीजिए कि ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, किसी भी फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में, किसी रेज की फॉर्म में, उस पत्थर में, उस जो क्रिस्टल हमने हाथ में लिया था उसमें वो सारा ट्रांसफर कर दीजिए उस हैप्पीनेस को। अब उस क्रिस्टल को अपने पास रखिए। अब जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आजकल लैपटॉप पे ही फॉर्म भरा जाता है, या फिर आप आई थिंक ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर और लैपटॉप पे ही फॉर्म भरते हैं, तो उस लैपटॉप के पास उस क्रिस्टल को रखना है आपने फॉर्म भरते हुए, और उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसके बाद जब आप उसको पोस्ट करेंगे, बाय पोस्ट भी भेजना होता है ना, तो हर एनवेलप पे 3 बार उस क्रिस्टल को टच करना है विद बिल्कुल इस इंटेंशन के साथ कि वो सारी हैप्पीनेस, सारी ब्लेसिंग ये स्टोन से उसमें ट्रांसफर हो रही है, और उसको पोस्ट कर देना है। उसके बाद जब आप वहां तो ले जाने नहीं देते, रिटन एग्जाम में तो आप कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जहां तक ले जा सकते हैं, जैसे आप गाड़ी तक ले जा सकते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड तक उस क्रिस्टल को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप स्कूटी पे जा रहे हैं तो स्कूटी की डिक्की तक उस क्रिस्टल को अपने साथ ले जा सकते हैं, और इंटरव्यू में आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं, उस क्रिस्टल को अपने साथ ले जाइए। तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है आपके उस जॉब में सिलेक्ट हो जाने की। इसको रेमेडी को आपने ट्राई करना है। इसके साथ आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी कोई बड़ा हो, मम्मी पापा, बड़ा भाई बहन, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक मुट्ठी, उनकी मुट्ठी में जितनी एक मुट्ठी साबुत मूंग आ जाए, एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके सिर के ऊपर से ऐसे आपके ऊपर बिखेर दें, है ना, आपके ऊपर से हाथ करके आपके ऊपर बिखेर दिया। आप उसके ऊपर से चल के वहां से चले गए, और 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उन्होंने उसको सारी मूंग को कलेक्ट कर लेना है और बाहर चिड़ियों के लिए डाल देना है उस मूंग को। ये एक रिचुअल उन्होंने करना है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 19 लौंग आपकी पॉकेट में होनी चाहिए, आपके पास 19 साबुत लौंग जो टूटी हुई ना हो, वो अपने साथ लेके जाएंगे। मैं रिटन एग्जाम का इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि रिटन एग्जाम में तो हम सबको पता है कि कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता है, सिर्फ पेन ही आप ले जा सकते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो आपको एक तो वो क्रिस्टल अपने साथ लेके जाना है और एक 19 लौंग आपको अपने साथ लेके जानी है। इन बिटवीन आपने क्या करना है, मंडे को एक शिवलिंग पर 400 ग्राम बादाम आपको चढ़ाने हैं। तो बादाम कौन से वाले, जिसके ऊपर छिलका होता है, छिले हुए बादाम नहीं,
है ना, विद कवर जो बादाम आते हैं, वो 400 ग्राम मंडे को शिवलिंग पर आपने चढ़ाकर आ जाना है अपनी विश को बताते हुए। और जब तक आपकी जॉब ना लग जाए तब तक आपने जो है सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना है। तो ये सिर्फ ये चीजें जो मैंने बताई हैं सुनने में आपको बहुत ज्यादा लग रही हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी टाइम टेकिंग नहीं है। एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आपकी पढ़ाई को हैम्पर कर रही है और आप रिचुअल्स में ज्यादा फंस रहे हैं। तो इसको आप कीजिए और इसके रिजल्ट आते हैं। मेरे को जो बच्चे बोलते हैं ना रिजल्ट नहीं आए, उन्होंने रिलीजियसली नहीं किया होता है, उन्होंने उसको आस्था के साथ नहीं किया होता है। आप इसको करिए और जो हार्डवर्क है उसका तो कोई ये काम तो तभी करता है ना जब हार्डवर्क कर रहे हैं। रिचुअल कब काम करते हैं कि हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे कुछ लोग बहस करने लगते हैं कि फिर तो हम पढ़ाई ना करें और रिचुअल से हो जाएगा। रिचुअल सपोर्ट सिस्टम है, ये तब काम करता है कि भैया मैं 3 साल से बहुत हार्डवर्क कर रहा हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक लक फैक्टर कोई फंसा हुआ है। हार्डवर्क तो पूरा है, तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये वो है कि जहां पे हमारा लक फैक्टर हमारा नहीं चल रहा है, तो इसको कीजिए। कोई महंगा स्टोन आपको नहीं पहनना है, कोई मैं आपको ऐसे रिचुअल नहीं बता रही हूं कि आपकी पढ़ाई छोड़कर आपको बहुत लंबे लंबे मंत्रों का जाप करना है। इसको करिए और बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए, इन फेवर एज अ ग्रेटिट्यूड आप मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा कि आपने कैसा महसूस किया। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हमारे चैनल पर वापस आकर जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। सो दैट्स इट, इतना ही हम आपसे चाहते हैं। एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।